हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज बात करूँगी कार्तिक महीने में वे कौन से काम हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। देखिए, आपके मन में एक विचार आ रहा होगा और प्राय इस पे वीडियो मैं बना भी चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों के कमेंट के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें मुझे पता चली है जिनको यदि आप करते हैं तो ये तो निश्चित है कि आप चाहे जितना पूजा पाठ करते हैं उसका पुण्य आप स्वयं ही क्षय कर देते हैं। पुण्य जब क्षीण हो जाएगा तो निश्चित रूप से जीवन में परेशानियों का आगमन हो ही जाएगा। आप चाहे लाख बचने की कोशिश करें। ये कार्तिक में स्नान करना, दीपदान, यानी कि जो भी नियम आपको बताए जाते हैं उससे होता क्या है? उससे होता यही है कि आपके पुण्य प्रबल होंगे और जब पुण्य प्रबल होंगे तो आपके पापों का क्षय होगा। अब उन बातों को देख लीजिए कि कार्तिक महीने में वे कौन से कार्य नहीं करते हैं, और जो लोग भी इस काम को करते हैं एक बार वो गौर करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने पुण्य अर्जित करने के चक्कर में पाप के भागीदार बन रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप जो है कार्तिक महीने में नारायण की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, माँ तुलसी की पूजा करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं, और यदि करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो भी ध्यान दें कि देखिए, हम कुछ करें ना करें लेकिन कोई ऐसी गलती ना करें जिससे हमें नुकसान हो। इन चीज़ों का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई अच्छा काम यदि हम नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई ऐसा बुरा काम ना कर दे जिसके दोस्त का हमें भागी बनना पड़े। तो ठीक वही चीज़ें हैं जो कि मुझे आज कमेंट में पता चला। ये जो बातें मैं बताने जा रही हूँ ये मुझे आप लोगों के द्वारा ही पता चली है कि ऐसे कार्य जो है लोग कर रहे हैं। पहली चीज़ तो यह है कि कार्तिक महीना नारायण को विशेष प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि इस महीने में माँ तुलसी के साथ उनका जो है विवाह रचाया जाता है शालिग्राम के स्वरूप में। और कार्तिक महीने के अलावा अगहन, सावन, आप जानते ही ये भी महीने पुनीत हैं। इस महीने में तुलसी की शादी होती है। आज इस महीने में एकादशी यानी कि देवोत्थानी एकादशी पड़ती है, जिस पे श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जगते हैं। उसके बाद जितने शुभ कार्य होते हैं वो आरंभ हो जाते हैं। अब देखिए, यदि आप अपने घर में बैगन की सब्जी बना रहे हैं तो कोशिश करें कि इस महीने में बैगन न खाएं, क्योंकि कार्तिक महीने में बैगन खाना स्वाद की दृष्टि से तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शरीर की दृष्टि से भी देखिए, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानिए तो उसमें भी कहे जाते हैं कि इस महीने में बैगन में बहुत ज़्यादा मात्रा में कीड़े होते हैं जिनको खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए भी लेकिन आप बैगन न खाएं, क्योंकि हमारा शास्त्र बैगन को निषिद्ध मानता है इस कार्तिक महीने में। वहीं पे बात आती है मूली की। मूली, बैगन, मसूर इत्यादि की जो दालें होती है वो भी कार्तिक मास में आपको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये बातें मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ और बता रही हूँ कि मुझे कैसे पता चला। तो एक मेरी वीडियो है जिसमें गुरुवार व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, उस पर एक प्रश्न आया था, बैगन की सब्जी खा सकते हैं या नहीं। तो व्रत में तो सवाल ही नहीं है। आप इस तरह भी यदि बैगन का सेवन करते हैं तो वो कार्तिक मास में निषिद्ध माना जाता है, और यदि आप स्नान वगैरह करते हैं तब तो आपको और ही ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ जो कि तुलसी से जुड़ी हुई, आप भी ध्यान दीजिए, ऐसी गलती घर में नहीं होनी चाहिए। देखिए, प्रायः कार्तिक मास में बहुत सारी तुलसी हम अपने घर में लगाते हैं, लाए होते हैं। उसमें ध्यान ये रखना है कि तुलसी माँ को कोई बच्चा या तो उनकी पत्तियों को नोच करके, निचोड़ करके बाहर न फेंके, और आप स्वयं से ध्यान रखें। मासिक धर्म के अंतर्गत तुलसी के पौधे से आपका स्पर्श होना महापाप कराता है आपसे। समझिए, ये गलतियाँ हो ही जाती हैं, क्योंकि तुलसी के जब कई गमले हम रखते हैं, आते जाते हमारे शरीर से उनका स्पर्श हो जाता, और हम अनजाने में ही कितने बड़े पाप के भागी बनते हैं इसका हमें अनुभव भी नहीं है। इस चीज़ को एकदम नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि ऐसी गलती आपसे होने न पाए, क्योंकि तुलसी जो है पवित्र पौधों में एक पौधा मानी जाती है। तो इनका स्पर्श जो है गलती से भी किए जाना हमारे पुण्यों को जो है क्षय कर देता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना अति अनिवार्य है। अगली चीज़ बताऊं कि आप तुलसी में चाहे जिस समय, यदि आप चाहते हैं जीवन में अपने कष्टों से छुटकारा के लिए, तो आप चाहे जिस समय जल दें, लेकिन संध्या समय जो है जल बिल्कुल न दें। जल का मेरा मतलब कि वो पूजा वाला जल नहीं, जो आप तुलसी को बचाने के लिए डालते हैं, जैसे कि तुलसी सूख न जाए, क्योंकि इस महीने में धूप भी बहुत अच्छी होती है। धूप होने की वजह से बहुत सारी तुलसी माँ सूख जाती है, और उधर जब कोहरा पड़ने लगता है, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें भी तुलसी माँ सूख जाती है। तो एक चीज़ का तो ध्यान रखें
कि आप शाम के समय भूलकर भी उनमें पानी न डालें। वही चीज़ रविवार को भी है कि रविवार को आप ऐसा न करें। अब ध्यान दीजिए, जो मेन बात मैं बताने जा रही हूँ, इस समय जो है अपने शरीर पे तेल का मर्दन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कि जो ऑयल मसाज वगैरह आप करते हैं वो नहीं करना चाहिए। और यदि किसी कारण से आपको लगता है कि करना ही पड़ता है, जैसे कि बाल वगैरह धुलने से पहले, तो ऐसे में तिल के तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं, नारियल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल तेल का मर्दन अपने शरीर में न करें। और एक दिन ऐसा आता है इस माह में जब तेल लगाकर स्नान किया जाता है, रूप चतुर्दशी के दिन, यानी दिवाली के एक दिन पूर्व, जो कि मैं आपसे बता चुकी हूँ। तो अब इस बात का ध्यान रखें कि आप जो है तेल लगाएं, लेकिन वो यानी कि सरसों का तेल अपने शरीर पे बिल्कुल भी स्पर्श न करें। अगली चीज़ आप ध्यान दें कि जब आप तुलसी की पूजा कर रहे हैं तो सुबह के समय आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो उसका लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 5 साढ़े 5 बजे तक लगभग आपकी पूजा संपूर्ण हो जानी चाहिए। पूजा करते समय बहुत लोग प्रश्न किए थे कि क्या सुबह भी दीप जलाना आवश्यक है। देखिए, आवश्यक तो नहीं है, लेकिन यदि आप दीपक जलाते हैं तो बहुत अधिक पुण्य के भागी बनते हैं। तो आप इस दीपक को, एक जो सुबह का दीपक होता है वो भी जलाएं, शाम को भी जलाएं। जो चीज़ें आपको उपलब्ध हो सके, गाय की घी यदि उपलब्ध है तो उससे जलाएं, यदि यदि तिल का तेल है तो उससे जलाएं। सरसों के तेल का प्रयोग जो है आप बिल्कुल भी ना करें। कुछ लोग प्रश्न में ये भी पूछे थे कि सरसों के तेल का दीपक तुलसी माँ को जला सकते हैं या नहीं। तो जी, सरसों के तेल का दीपक नहीं जला सकते हैं। मैं कई बार ये बात बता चुकी हूँ। सरसों का तेल भैरव जी को चढ़ाया जाता है, शनिदेव को चढ़ाया जाता है। तो इसमें सरसों के तेल का आप दीप जो है बिल्कुल न जलाएं, इस बात का ध्यान रखें। और अगली चीज़ जो है वो तुलसी को बचाकर रखना है हमें। इस समय बचाकर इसलिए रखना है क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी इस समय बाल्य अवस्था में रहती है और बहुत ज़्यादा नाजुक रहती है। बहुत ज़्यादा पानी पड़ जाए या भोग प्रसाद का बहुत ज़्यादा मीठा भी यदि आप डालते हैं तो उनके अंदर जो है जड़ में कीड़े लगने का डर होता है। और आप जानते हैं कि ऐसे में तुलसी खराब होती है। एक तो तुलसी खराब होने से हमारे मन में अनेक प्रकार की आशंकाएँ जन्म लेती हैं, और दूसरी हमें बहुत तकलीफ होती है क्योंकि हम जब उनको सींचते हैं, पालते हैं, और ऐसे में तुलसी सूखने लगती है तो हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो इसके लिए इन सब बातों का ध्यान रखें। पानी जो है बराबर मात्रा में दें, मीठा बिल्कुल कम से कम चढ़ाएं, और चढ़ाएं ऐसे कि जड़ से दूर हो, नहीं तो उनकी जड़ में कीड़े लगेंगे, वो खराब होंगी। और कार्तिक मास में भूल कर भी तुलसी की पत्तियों को बेकार न तोड़े तभी जब आपको नारायण को अर्पित करना हो या फिर किसी देवता को अर्पित करना हो। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं चीज़ों का यदि आप पालन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इस समय तुलसी को अन्य पौधों की तरह छांटने लगते हैं, बराबर करने लगते हैं। ये सब काम मत कीजिए। ये कार्तिक महीना है, इसमें हम तुलसी को बिल्कुल छेड़ते भी नहीं है। वो तो हमारी मजबूरी है, नारायण को भोग के लिए तुलसी चाहिए ही चाहिए, तो हम तोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल न करें। और यदि ऐसा कर देते हैं तो आप स्वयं ही बहुत बड़े पाप के भागी बन जाते हैं और आपका थोड़ा सा जो भी पूजा पाठ जप के द्वारा पुण्य आपने अर्जित किया है वो नुकसान हो जाता है। और आप जो है दोष देते हैं कि हमारा तो भाग्य ही खराब है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। थोड़ा सा इन बातों का ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं, इन्हें मानना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहें कि आपके लिए एक छोटी सी वीडियो कहें या फिर ज्ञानवर्धक कहें, जो भी कहें, मेरे मन में आया आपके लोगों के प्रश्नों को देख करके कि मुझे ये आपको बताना चाहिए, तो मैंने इस विषय पर वीडियो बनाया। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें कि वीडियो कब जाएगी, कैसे जाएगी। और कभी कभी तो ये होता है कि कोई त्यौहार आज है और जो मैं वीडियो आपको बहुत कम समय पहले ही दे पाती हूँ, क्योंकि मेरी भी थोड़ी समस्याएं होती हैं। तो बस इसीलिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, नोटिफिकेशन समय पे मिलेगा, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि वीडियो आप लेट देखें। तो बस इसके लिए ही आप जो है ध्यान रखिए और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।